वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ रहे थे। तो रेडॉक्स रिएक्शंस में कोई भी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या रिडक्शन हाफ रिएक्शन दिया हुआ रहता था, तो उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं ये सीखे थे। तो उसमें आपको 5 क्वेश्चंस पहले बता दिए थे, आज छठा से देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग हाफ रिएक्शन। अब यहाँ पे 6 में देखिए क्या कह रहा है कि NH2OH जो है कन्वर्ट हो रहा है N2O में। अब आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे -1 होगा और यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। अब किन्हीं भी स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आया कि NH2OH में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 कैसे आया, तो आप देख लीजिए। आपको बताए थे कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आप उसको X मान लो, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 एटम है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। फिर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 1 एटम है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। और फिर आपका एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, तो सारे का ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x का अगर वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए तो क्या होगा, देखिए तो x +2 हो गया और यहाँ से -2 और +1 = 0। तो ये तो +2 -2 कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, -1। तो हम कहेंगे कि NH2OH में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। ठीक उसी तरह से अब यहाँ पे अगर आपको निकालना है तो इसको आप x मान लीजिए। तो 2 नाइट्रोजन है तो 2x हो गया और प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है और एक ही ऑक्सीजन एटम है। ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, तो सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या हो जाएगा, 0 होगा। अब यहाँ से 2x का वैल्यू निकालिएगा तो ये -2 है, राइट साइड जाएगा तो +2, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर क्या हो गया, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया। तो आपको इक्विवेलेंट वेट निकालने में क्या बताए थे, n फैक्टर निकालते हैं। क्यों, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मोलिकुलर वेट अपॉन n फैक्टर। अब यहाँ पर n फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिकुल हम लोग निकालते थे। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिकुल जब निकालेंगे तो आपको कैसे निकालने के लिए बताए थे, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। तो बड़ा नंबर क्या है, +1, छोटा नंबर क्या है, -1। तो देखिए तो 1 माइनस -1 जब करेंगे तो कितने का चेंज हो रहा है, 2 का चेंज हो रहा है, ठीक है। कितने का चेंज हो रहा है, 2 का चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 1 माइनस -1 = 2। तो n फैक्टर क्या हो गया, n फैक्टर यहाँ पे हो गया 2। कैसे हुआ ये सब लोग को समझ में आया। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्या बोलिएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 से +1 में जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो हम कहेंगे कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए, अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इक्विवेलेंट वेट जो है NH2OH में क्या हो जाएगा, तो मोलिकुलर वेट अपॉन n फैक्टर। n फैक्टर हम लोग का क्या आ गया, 2। अब इसका मोलिकुलर वेट अगर आपको निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना हो गया, 14, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16। और कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो इसको जब कीजिएगा तो 33 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 33/2 यानी कि कितना आ गया, 16.5। यही आपका हाइड्रोक्सिल एमीन में नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट आ गया 16.5। इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। अब इसी में आपसे पूछा जाता है कि N2O का इक्विवेलेंट वेट निकालिए। तो N2O का इक्विवेलेंट वेट निकालने में आपको क्या करना होगा,
चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेकुल जब निकालिएगा तो 1 माइनस माइनस 1 करेंगे तो चेंज है सो आपका 2 ही का होगा, बट वो निकलेगा क्या, पर एटम। आपको निकालना क्या है, पर मोलेकुल। तो आपको क्या करना होगा, 2 में ये 2 एटम नाइट्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, यानी कि N2O का इक्विवेलेंट वेट जब निकालना होगा तो इसके मोलेकुलर वेट में आपको कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जनरली इस तरह का क्वेश्चन पूछता नहीं है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 7 में क्या कह रहा है कि MnSO4 है सो कन्वर्ट हो रहा है Mn3O4 में। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। तो अब यहाँ पे आप बताइए कि मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो ऑक्सीजन का होता है 2, 4 ऑक्सीजन है तो 4 दूना 8 हो गया, अब -6 कर देंगे तो कितना हो गया, +2। तो यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर है सो +2 हो गया। यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो 4 दूना 8 और अपॉन 3 कर देंगे, यानी कि 8/3। कैसे हुआ ये समझ में आ गया सभी लोग को। अगर किन्हीं को नहीं समझ में आया तो आप देख लीजिए, मैग्नीज का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो आप उसको x मान लेंगे, ठीक है। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है सो +6, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 4 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब यहां से x का जब वैल्यू निकालेंगे, ये -8 राइट साइड जाएगा तो +8 हो जाएगा और -6 यानी कि 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +2। ठीक उसी तरह से यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको x मान लिए। मैग्नीज यहाँ पे 3 एटम है तो यहाँ पे 3x कर देंगे और प्लस ऑक्सीजन आपका 4 एटम है तो 4 × -2 = 0। अब यहां से x का जब वैल्यू निकालेंगे तब 4 × -2 जब करेंगे तो -8 राइट साइड जाएगा तो +8/3। समझ में आ रही बात। अब आपसे पूछा जाए कि n फैक्टर क्या होगा, तो n फैक्टर कैसे निकालते हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेकुल। तो यहाँ पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेकुल निकालिएगा तो बड़ा नंबर कौन है, बड़ा नंबर ये है, तो बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 8/3 -2 जब करेंगे तो 3 × 2 6, यानी कि 8 - 6 कितना हो गया, 2/3। यहाँ पर n फैक्टर क्या हो गया, 2/3। तो देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnSO4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलेकुलर वेट अपॉन 2/3। यानी किसी को हम लिख सकते हैं, ये उलट जाएगा तो मोलेकुलर वेट इनटू 3/2। अब इसका मोलेकुलर वेट कितना होगा, तो आप जानते हैं का कितना हो जाएगा, 55। मैग्नीज का कितना हो जाएगा, 55। अब सल्फर, तो सल्फर का कितना हो जाएगा, 32। और ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 ऑक्सीजन है तो 16 चौका 64। इसको जब करेंगे तो 4 2 6 और 5 1 11, यहाँ पे 6 3 9 और 5 14 1 15, यानी कि 151 आ जाएगा। तो 151 यहाँ पे लिखेंगे कि इक्वल टू 151 × 3/2। इसको जब आप कीजिएगा तो 226.5 आ जाएगा। यही इसका इक्विवेलेंट वेट निकल गया। सभी लोग इसको भी नोट कर लीजिए। यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, Fe2C2O4 होल 3 किस में कन्वर्ट हो गया, Fe3+ में और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड में। इसको हम लोग पढ़ते फेरिक ऑक्जेलेट। क्या पढ़ेंगे, फेरिक ऑक्जेलेट। अब देखिए आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर अब आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, +3। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये भी +3 हो जाएगा। यहाँ पर आयरन का क्या हो गया, +3 और कार्बन का क्या हो गया, यहाँ पे +4। अब देखिए ये जो एग्जाम्पल है इसमें रिएक्टेंट है सो 2 पार्ट में टूट गया, ठीक है। रिएक्टेंट है सो 2 पार्ट में टूट गया। तो ध्यान क्या रखना है, आयरन में देखिए कोई चेंज नहीं हो रहा है, +3 से +3 के स्टेट में चला गया, बट कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा ना उसी से आपका n फैक्टर निकलेगा। दूसरी बात, अगर किन्हीं को ये नहीं समझ में आया
कि फेरिक ऑक्जेलेट में यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +3 कैसे आ गया और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 कैसे आ गया। तो आपको ये पता होना चाहिए ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, ये टूटेगा Fe3+ में और यहाँ पे हो जाएगा C2O4 2- में। ऑक्जेलेट आयन इसको पढ़ेंगे। अब Fe3+ में टूटेगा तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया +3। अब यहां से आपसे पूछा जाए कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए तो आप क्या करते हैं, इसको लिखते 2x प्लस ऑक्सीजन आपका 4 है तो 4 इंटू -2 इक्वल टू किसके इक्वल, चार्ज के इक्वल। अब यहां से जब आप कीजिएगा तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 दूना 8, राइट साइड जाएगा तो +8 -2, यानी कि x का जब वैल्यू आप निकालेंगे तो 6/2 तो 3 आ गया। तो बार बार कहा जा रहा है कि अगर आपसे डायरेक्ट नहीं होता है तो आप इस तरह से लिख कर करके निकाल लीजिए। अब देखिए, अब आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि बताइए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडेशन नंबर देखिए कार्बन का +3 से +4 के स्टेट में जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज करता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। अब इसका आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो क्या निकालेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो आयरन, अब यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेकुल जब निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, तब 3 से 4 के स्टेट में आ रहा है तो कितने का चेंज हुआ, तो बताए थे बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, यानी कि 4 - 3। अब एक नजर आप देखिए कि ये जो हम लोग चेंज निकाले ये पर एटम निकला या पर मोलेकुल निकला। तो जब भी चेंज जो ये होता है ये पर एटम होता है, हम लोगों को क्या निकालना है, पर मोलेकुल निकालना है। तो पर मोलेकुल जब निकालेंगे तो कार्बन कितना एटम है, तो 2 × 3 6 एटम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 6 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो हम लोग निकालते हैं पर मोलेकुल निकालते हैं, तो 4 - 3 करेंगे 1 × 6 कीजिएगा तो 6 आ गया। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें एन फैक्टर क्या होगा तो आप क्या बोलेंगे, 6 आ जाएगा। तो देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ फेरिक ऑक्जेलेट जो होगा इसका क्या होगा, मोलेकुलर वेट अपॉन 6। अब इसका मोलेकुलर वेट निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, तो देखिए आयरन का एटॉमिक वेट कितना होता है, तो आयरन का एटॉमिक वेट है 56 होता है। ठीक है, कितना आयरन है, 2 आयरन है, तो 56 × 2 कीजिएगा तो 112 आ गया। फिर आपका क्या है, कार्बन। अब देखिए कार्बन का होता है 12, कितना कार्बन है, तो यहाँ पे 6 कार्बन है तो ये कितना हो गया 72। ठीक उसी तरह से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16, कितना ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 12 ऑक्सीजन है, तो 12 × 16 जब आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 × 25 = 60, 12 × 6 = 72। ठीक है, और 12 और 6 18 1 19, यानी कि 192 आ गया। अब इसको जब आप ऐड करेंगे तो 2 2 4 2 6 हो गया, यहाँ पे 7 और 1 8 8 16 1 17 हो गया, और यहाँ पे 376 आ रहा है। ठीक है, कितना आ गया 376। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 376/6। अब इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो 62.66 आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। चलिए यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कह रहा है, Fe2O4 जो है कन्वर्ट हो रहा है Fe3+ और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पर एक ही मोलेकुल देखिए क्या हो रहा है, 2 पार्ट में टूट रहा है। अब इसका आपको क्या कह रहा है कि इक्विवेलेंट वेट निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं फेरस ऑक्जेलेट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, फेरस ऑक्जेलेट। तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो फिर देखिए ये टूटेगा कैसे, ध्यान से समझिए। ये टूटेगा Fe2+ में और C2O4 2- में टूटेगा। कैसे टूटेगा पता चला, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि आयरन का फेरस ऑक्जेलेट में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा +2, और कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है +3।
इसके पहले ही वाला एग्जाम्पल में आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखिए आयरन 3+ में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 और यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4। अब आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आप देखो आयरन भी +2 से +3 के स्टेट में आ रहा है और कार्बन भी +3 से +4 के स्टेट में आ रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो हम लोग बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी किसी रिड्यूसिंग एजेंट का आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है। अब हम लोग निकालेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेकुल। अब बताइए आयरन में कितना का चेंज, तो क्या हो जाएगा 3 - 2, बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को घटाएंगे तो यहां पे लिखेंगे 3 - 2। कार्बन में कितना का चेंज, तो देखिए +3 से +4 के स्टेट में आ गया, तब बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को घटाइएगा तब 4 - 3 यहां पे हो जाएगा। अब ये बताइए कि ये जो चेंज निकलेगा पर एटम निकलेगा या पर मोलेकुल निकलेगा, पर एटम निकलेगा। हम लोगों को क्या निकालना है, पर मोलेकुल। तो आयरन देखिए तो कितना एटम है, एक एटम है तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट कार्बन यहाँ पे 2 एटम है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको जब आप कीजिएगा तो 3 - 2 करेंगे 1 होगा, 1 × 1 कीजिएगा 1, और यहाँ पे 4 - 3 कीजिएगा 1 × 2 तो 2 हो गया, यानी कि 1 + 2 = 3 आ गया। तो आपसे अगर पूछा जाए कि n फैक्टर क्या होगा तो यहाँ पे लिखेंगे 3 हो गया। तो देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट फेरस ऑक्जेलेट में क्या हो जाएगा, मोलेकुलर वेट अपॉन 3। अब इसका मोलेकुलर वेट जब आप निकालिएगा तो कैसे निकालेंगे, तो आयरन का 56, ठीक है, कार्बन का कितना होता है 12, तो 2 कार्बन है तो यहाँ पे आपका हो गया 24, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 4 ऑक्सीजन है तो 16 × 4 = 64, ठीक है। अब यहाँ पे 6 × 4 = 10 और 4 × 14 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 6 × 2 = 8 और 5 कितना हो गया 13 और 1 = 14, यानी कि कितना आ गया 144। तो यहाँ पे हम लोग इक्विवेलेंट वेट जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 144/3। अब इसको 3 से जब डिवाइड कीजिएगा तो 48 हो जाएगा। आज यहीं तक रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में और कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।